हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है भूवू की वैक्सीनेशन। हाँ, अभी तो बढ़िया खेल रही है ना, इसको पता नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो मैं नहीं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है, क्योंकि वैसे भी वैक्सीनेशन के बाद 10-15 मिनट फीड करवाते ही हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। फिर मम्मी जाएंगे और वापस आ जाएंगे, और नज़दीक में ही है तो तब तक मैं यहाँ पे ही कर लेती हूँ कुछ ना कुछ। वापस आके भी ऐसे ही खेलियो, वापस आके भी अच्छी खेलियो। टिंगू टिंगू, बाय बाय। बाय हम अभी थोड़ी देर में आगे हम। और तो नहीं जाना था कुछ नहीं ना, बस कार्ड। ठीक है फिर। बहुत गर्मी है गाइस। अभी ये लोग पापा जी के साथ जा रहे हैं, वापसी में मम्मी आ जाएंगे। बाय बाय बुबू। बस रोए ना, बस रोए ना, और बुखार ना आए इसको। वैसे तो दवाई दे दी थी, पिछली बार भी इसको आ गया था, फिर हमने दवाई दे दी थी टाइम से। और अभी मेरे ना इतना काम करने को, इतना सारा काम करने को, सारा कर लेती हूँ। पर सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। एक तो ना मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ फील करी, क्योंकि बुबू सोती नहीं है आजकल रात को। मतलब आई थिंक वो कल रात को 12:30 पौने 1 के बाद सोई नहीं है। फिर सुबह के जैसे टाइम सोई थी, तब तो मुझे उठना पड़ता है, और क्या ही बोलूँ। एनीवेज, बुबू के सोने की कथा क्या ही सुनाऊँ। बहुत कुछ करते हैं पर वो सोती नहीं है। कितनी तरह के तो हमने निंजू इकट्ठे किए हुए हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल बेड वगैरह, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ थोड़ी देर में। अभी तो वो निकले, थोड़ी देर से झाड़ू लगाऊंगी, तब तक ब्रेकफास्ट करती हूँ। फिर शायद थोड़ी देर में वो वापस आ जाएंगे। तब तक बुबू का बेड भी धूप में डालना है मुझे, ये वाला, ये भी। और ये देखो, हमने 3 निंजू इकट्ठे किए हुए हैं फिर भी नहीं सोती वो रात को। दिन को तो मस्त सो रही होती है। थोड़ी देर के लिए डालना है बस। सो ब्रेकफास्ट में बनाया है आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी, और थोड़ा सा रात का भी बचा हुआ था। रात को हमने बढ़िया बनाई थी, वो खा लूँगी थोड़ी सी अगर बची होगी इसमें। बाकी सब लोग तो निकल चुके ब्रेकफास्ट करके। अब मैं ही नहीं हूँ, तो पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर ही मुझसे बाकी का काम हो पाएगा। तो ये वैक्सीन लगा के वापस आ गई थी और रो रही थी। रोते रोते इसको नींद से आने लगी थी, तो फिर हम शोर नहीं कर रहे थे यहाँ पे। वो की वैक्सीनेशन के बाद उसको बहुत मुश्किल से सुलाया है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से। वो ना सो ही नहीं रही थी, वो रोई जा रही थी। मतलब जो लास्ट वाली लगी उसमें तो इतना नहीं रोई थी, थोड़ी रोई तो थी, बुखार भी आया था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बहुत डर भी रही थी। तो फिर काफ़ी टाइम लगा उसको सुलाने वगैरह में। और उसके बाद मौसम ने जो करवट ली है, मतलब पहले बहुत धूप थी, उसके बाद एकदम से तूफ़ान, इतना सॉलिड वाला तूफ़ान था ना, और फिर हो गई बारिश। फाइनली बारिश। अब बहुत ही साफ साफ लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, और बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा कि मुझे कार्डिगन पहननी पड़ी, ठंड लगने लग गई थी। तो मैं आपको पहले मौसम दिखाती हूँ, इतना सुंदर लग रहा है।
अभी भी गुड़ 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 हो रही है, क्या पता और हो जाए बारिश, या फिर यहाँ हो चुकी है, उस तरफ को हो रही होगी अब। कितना धुला धुला सा लग रहा है ना सब कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल झाड़ू पोछा मार के क्लीन किया हो नेचर को। ब्यूटीफुल। उस तरफ को रही है काफी गुड़ 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 गुड़। सो गाइज, हमने ना ये घर के पीछे वाली साइड ये पैकेट रखा है, और इसमें ना हम ना सारे वो पैम्पर्स वगैरह डालते हैं भूवो के। तो मुझे ना आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे इनको पूरा डिस्ट्रॉय करते हो, क्या करते हो पैम्पर्स के लिए, क्योंकि ये ना जलते ही नहीं है। हम इनको जलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। वैसे तो हम बुबू को इतने ज़्यादा पैम्पर्स नहीं पहनाते हैं, बट जैसे आज वैक्सीनेशन के लिए गए थे या कहीं जाना होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे इसको पहना देते हैं, और कभी कभी तब रात को भी पहना देते हैं जब ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है या कुछ। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि हम इन पैम्पर्स को किस तरह से डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि ये जल भी नहीं रहे हैं। तो हमने ना इसके लिए एक पैकेट रखा है घर के पीछे वाली साइड, तो हम ना इसमें रख देते हैं। इस तरफ ना काफ़ी धूप लगती है, तो हमने सोचा कि शायद बहुत ज़्यादा सूखने के बाद ये जल जाए। और अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है तो और उन्हें पता है कि पैम्पर्स को हम क्या करें, इनका कैसे इसको ख़त्म करें, तो मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट्स में। तो गाइज लाइट भी नहीं है, सुबह नहीं, जब ये तूफान वगैरह चल रहा था उस टाइम पे चली गई है। और अब मुझे डिनर बनाना है। डिनर मैं बना रही हूँ आज मेरे हस्बैंड का फेवरेट मटर पनीर। मतलब हमारे घर में हफ्ते में एक बार मटर पनीर ज़रूर बनता है, कई बार 2 बार भी बन जाता है, डिपेंड करता है वो उनको कब खाना है। तो मैंने थोड़ी तैयारियां करके रखी है, प्याज टमाटर लहसुन वगैरह कट करके रखे हैं, मटर बॉईल हो रहे हैं, और बाकी मैं बाद में कर लूँगी जब लाइट आएगी। The next morning. हे गाइस, वेलकम बैक। तो कल ना रात को लाइट ही नहीं आई, और मेरे पास ना बैटरी भी नहीं थी, और कुछ शूट भी नहीं किया, अंधेरे में क्या ही शूट करती। और उसके साथ बुबू को वैक्सीनेशन जो लगी थी उसको थोड़े मतलब उसकी मूड ख़राब था एकदम, और उसको ना फीवर भी आ गया था, तो उस वजह से उसके साथ भी बिज़ी थे। फिर रात को भी उसके साथ बिज़ी थे, तो बहुत थकान हो गई थी, तो फिर मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया ही नहीं। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर बुबू को सुलाया है, और आज भी मौसम ऐसे ही ख़राब सा, और बारिश थोड़ी थोड़ी हुई है। और मैं ना अभी डिनर की तैयारी करने जा रही थी, क्योंकि जब बुबू सो जाती है ना तो मैं उसी टाइम ना स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करके रखती हूँ जो मुझे बाद में एक साथ ना करना पड़े, क्योंकि मम्मी ने भी जाना होता है खेत को कुछ ना कुछ काम करने के लिए, गाय को घास लाने कुछ करने, तो इसलिए मैं पहले ही करके रखती हूँ। तो अभी मैं बस वही करने जा रही थी। फिर मम्मी को ना कुछ सर्वाइकल की दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनको ना, यहाँ पे पेन रहती है। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी मालिश कर दियो, तो अभी मैं बस मम्मी को मालिश कर देती हूँ थोड़ी देर। फिर मैंने कपड़े भी धोने हैं, और हाँ मतलब कपड़े धोने हैं, मतलब एक भूवू के कपड़े, एक भूवू के पापा के कपड़े डेली धोने को होते हैं। बाकी किसी के हो ना हो, उन दोनों के कपड़े ज़रूर होते हैं धोने के लिए, तो वो भी करने हैं। मतलब अभी काम तो बतेरा दिख रहा है, लेकिन भूवू के साथ कितना हो पाता है वो देखना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी मम्मी को मालिश करने के लिए, फिर कपड़े धोऊंगी। तो मौसम कुछ ऐसा है, मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की, बहुत कम कम। यार ये कब से सोच रही हूँ इसको करने का ठीक ना, कि यहाँ पे कुछ फूल उगाऊँ, पर ना टाइम ही नहीं लगता। एनीवेज देखते हैं अगली साल ही अब, और जब बीच में थोड़ा टाइम लगेगा तब लगा दूँगी। वो वाले फूल तो खैर खुद ही हो जाते हैं, इनमें तो बीज डालने पड़ते हैं थोड़े बहुत। ये वाले भी हो जाते हैं खुद ही, पर ये सूख गए सारे, ये निकालने थे मुझे। हाँ। अगर इसके लिए मेरे पास बड़ा वाला गमला होता ना, तो उसमें ये और ज़्यादा बड़ा हो जाना था शायद से। अभी भी ठीक ही है।
पर ये सूख गया। आई थिंक मुझे इसको खाली करना पड़ेगा और इसमें कुछ और लगाना पड़ेगा। अब बारिश हो गई है तो एप्पल का साइज़ भी बढ़ने लग जाएगा। और आजकल जैसी बारिश हुई ना वैसे ही सबके टिलर चलने लग गए खेतों में और कुछ ना कुछ वो लगाई जा रहे हैं, मक्की ये वो। तो हमने भी मतलब जब बारिश हुई थी उसके सुबह, हाँ पिछले कल बारिश हुई थी, सुबह सुबह पापा जी ने भी टिलर लगाया और मक्की लगा दी है खेतों में। और अब ये बारिश जब थोड़ा ठीक हो जाएगा इसके बाद लगाएंगे दालें और देखते हैं क्या क्या लगेगा। अब एप्पल का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा थोड़ा और कुछ टाइम बाद एप्पल सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे भी लगी हुए टिलर लगाने वहाँ और यहाँ पे भी आ रही थी आवाज़। मतलब थोड़ी सी बारिश होती नहीं और बस मशीनों की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे कपड़े भी धुल चुके हैं और बाहर बारिश हो रही थी, उस वजह से मुझे ना कपड़े कुछ यहाँ लगाने पड़े और कुछ एक मैंने दूसरी तरफ यहाँ पे लगा दिए। और जब थोड़ी बारिश रुक जाएगी तो इन्हें बाहर निकालूंगी। तो इसके बाद मैं चली गई थी डिनर की तैयारी करने। तो क्योंकि मैं कोफ्ते बना रही थी तो मैंने यहाँ पे घिया कद्दूकस कर दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बूबू मैडम उठ गई थी तो फिर अब कोफ्ते का प्रोसेस मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ा। और अब मम्मी का वेट करेंगे, जब मम्मी आएंगी बूबू को पकड़ेंगे फिर ही आगे का डिनर बन सकता है। और तब तक बूबू के साथ ही टाइम निकालते हैं। बाय बाय।